प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में शालोम। और एक आग हर दिल में हमको लगाना है। हम जानते कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हमको हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम हर काम करना है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरे उपस्थिति में आते हैं। तेरे नाम की बड़ाई करते, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा तेरे शुक्रिया अदा करते हर एक काम के लिए जो तूने हर एक की ज़िंदगी में किया है। हमको तू सहायता और मदद कर ताकि हम तेरे वचनों को लोगों तक पहुंचाए, ताकि तू जल्दी आए। खुदा क्योंकि तूने कहा कि मैं शीघ्र आता हूं और वचन दुनिया के कोने तक पहुंचना है। इसके लिए तू हमको सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक आग हर दिल में लगाना है, क्योंकि खुदा हमारा जो परमेश्वर है वो भस्म करने वाली आग है। एक आग
हर दिल में हमको लगाना है। पवित्र आत्मा की आग हर एक के दिल में हमको वचनों के द्वारा लगाना है। जैसे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, पंतीकुस का समय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और एक से आगे जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की आग उन लोगों पर आई और वह अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय एक से आगे। जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई आग दी की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और हर एक पर वो आग आप ठहरी वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे और अन्य जिस अन्य प्रकार भाषा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की आग पेंतिकुस्त के दिन उन लोगों पर आ उतरी। हम देखते हैं लेवी की पुस्तक 10वां अध्याय और 1 और 2। जैसे हम जानते हैं कि हारून परमेश्वर का सेवक था, याजक था, और उसके 2 पुत्र थे, नदाब और अबीहू, और उन्होंने याजकीय सेवकाई का निरादर किया। उन्होंने ऊपरी आग, पराई आग को इस्तेमाल किया, हम यहाँ पर देखते, और इसके लिए उन पर मौत आ गई। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपने अपने धूप दान लिए और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को ऊपरी आग, और यहाँ पर उन्होंने ऊपरी आग का इस्तेमाल किया जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। परमेश्वर ने ऊपरी आग की आज्ञा नहीं दी थी यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। और यह यहोवा के सन्मुख उन्होंने इस ऊपरी आग को अर्पित किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और हम देखते हैं कि यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे नदाब और यहोवा अबीहू को भस्म कर दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और वे यहोवा के सामने मर गए। और वे यहोवा के सामने मर गए। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ऊपरी आग का इस्तेमाल उन्होंने किया। हम पढ़ते हैं लेवी 6 अध्याय और 12वीं और 13वीं आयत। लेवी की पुस्तक 6 में 12 और 13। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी भी बुझने न पाए। पवित्र आत्मा की आग को न बुझाओ। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी पर की आग जो है वो लगातार जलती रहे, हमेशा जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। और वह कभी भी बुझने न पाए। 16 में 12 और 13। लेवी की पुस्तक 16 में 12 और 13। 16 में 12 और 13। और जो ये वेदी यहोवा के सन्मुख है उस पर से जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के
उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छाए जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के। 12 और 13। हाँ 12 और 13। हाँ 13। 16 का 12। 16 का 13। उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी के पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। नहीं तो वो मर जाएगा। और वो आग कभी भी बुझने न पाए, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शायद नदाब और अबीहू ने वो ऊपरी आग का इस्तेमाल यहाँ पर किया। पहला थिस्सलुनीय 5:19 परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा को न बुझाओ। जब तुमको पवित्र आत्मा का दान मिला है तो आत्मा को न बुझाओ, उसको जाने मत देना। जैसे दाऊद कहता है कि तेरा पवित्र आत्मा मुझको छोड़ के न जाए। जब हम बुरे काम करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको छोड़कर जाता है। गलत, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को न बुझाओ। जैसे हमने पढ़ा कि आग जो है वो परमेश्वर के मंदिर में हमेशा जलती रहने चाहिए, वो कभी भी बुझने न पाए। उसी तरीके से पवित्र आत्मा की आग जब हमारी जिंदगी में आई है, वो कभी भी बुझने न पाए। हमको आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर का काम करना है। इफिसियों 5:18 हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ 19 आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। जैसे हम जानते हैं कि गलातियों की पत्री में 5:22 और 23 में आत्मा के फल दिए गए हैं। और वो आत्मा आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल। वो अनेक वचन नहीं है, वो एक ही वचन है, फल। जब पवित्र आत्मा मिलता है आपको तो ये फल आपको मिलता है। और आत्मा का फल आत्मा का फल, प्रेम, आत्मा के आनंद, फल नहीं, आत्मा का फल। आत्मा एक ही है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास विश्वास और नम्रता और संयम है। और नम्रता और संयम है। जैसे यूहन्ना 4:24 में कहा गया कि यूहन्ना 4:24 परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके और अवश्य है कि उसको भजन करने वाले उसका आत्मा और भजन करने सच्चाई से वाले आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मिक सेवा क्या है? रोमियो 12:1 आत्मिक सेवा क्या है? ये सब आत्मा के बारे में, हम आग के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। पहला हमने देखा कि आत्मा को न बुझाओ, दूसरा हमने देखा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, फिर हमने देखा आत्मा का फल, आत्मा से भजन करे। जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं वो आत्मा से करे। रोमियो 12:1 इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जैसे योएल की पुस्तक 2 अध्याय और 28 से 32 हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है कि आखिरी दिनों में
मैं मेरा आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं उन दिनों आकाश में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में पृथ्वी पर चमत्कार 32 तक। अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। लहू और आग, और प्रभु यहोवा यीशु के मसीह का लहू और पवित्र आत्मा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, आग और लहू, यहोवा के आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह उद्धार पाएगा। उस समय यहोवा से जो कोई प्रार्थना करेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। वे ही उद्धार पाएंगे। परमेश्वर जिसको बुलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। और चुने हुए लोग उद्धार पाएंगे। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। रोमियो 8:14, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 14वीं आयत। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र है। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। तो जितने भी मसीह लोग वो कहते हैं हम मसीह है, अगर पवित्र आत्मा उनमें नहीं है तो वो प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं है। परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, शिमोन जादू टोना करने वाला, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 9वीं आयत से आगे। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय। इससे पहले उस नगर में शमून नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता जादू टोना करके वो लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का प्रचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा और यहाँ लेकर पर हम देखते हैं कि शिमोन ने भी विश्वास किया फिलिपुस के साथ रहने लगा। और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ वो रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वो चकित होता था कि सामर्थ के काम आत्मा के द्वारा होते। जब आग उतरती है तो आत्मा के द्वारा काम होते थे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। पवित्र आत्मा पाए क्योंकि अब तक उन पर उतरा नहीं था। जैसे हमने प्रेरितों के काम 2:103 1 से लेकर के 3 तक वहां पर हमने पढ़ा
के पवित्र आत्मा उन पर कैसे आग के ज्वाला के नाई उतरा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको पवित्र आत्मा अब तक मिला नहीं था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा उन्होंने लिया था। केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है तो आत्मा का दान भी वे पाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और उनके ऊपर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। तब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से और यहाँ पर पवित्र शिमोन आत्मा दिया देखता है कि जाता है, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो उनके पास रुपये लाकर कहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमोन के पास बहुत रुपए थे, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे बनाए थे जादू टोने के कारण, और वो लोगों को चकित करता था। उसने काफी पैसे बनाए थे। वो पैसे लेकर के आता है और वो कहता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस पर हाथ रखूं वो पवित्र कि आत्मा जिस पर पाए। हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा। ये तो जादू और टोना करने वाला शिमोन, और ये चाहता है कि पैसा दे करके उसको ये अधिकार मिले कि वो लोगों के ऊपर हाथ रखे और लोग पवित्र आत्मा का दान पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो। 13 रुपया तेरे साथ नष्ट हो। जिस तरीके से हमने देखा कि नदाब और अबीहू दोनों भस्म हो गए, दोनों भी नष्ट हो गए, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने क्योंकि का तूने विचार किया है। परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। रुपये से मोल लेने का विचार किया है। इस आगे, बात में न तेरा हिस्सा है, इस न बात में भाग, न तो तेरा हिस्सा है न भाग, न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस ऐसे बुराई से काफी पासबान है कि उनका मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। उनका जो मन है वो पैसे के ऊपर है, और वो पैसे से हर बात करते। वो कहते हैं कि मुझे पैसा दो ताकि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, और बड़ा पैसा तो बड़ी प्रार्थना। ऐसा हम देखते हैं कि होता है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से इसीलिए प्रार्थना अपने कर। इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है वह संभव है, तेरे मन का ये विचार गारंटी क्षमा नहीं किया है, जाए। संभव है शायद कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, जो तूने सोचा कि मैं पैसे दे करके इस अधिकार को ले लूं ताकि मैं लोगों पर हाथ रखूं और वो पवित्र आत्मा का दान पाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। और अधर्म के बंधन में वो पड़ा है, वो अभी बचाया नहीं गया है। शमून ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से और प्रार्थना शिमोन ने करो। उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही कि जो बातें तुमने कही है उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। उनमें से कोई भी बात मुझ पर न आ पड़े। और नदाब और अबीहू के समान शिमोन जादूगर, टोना करने वाला, वो भी उसी तरीके से अनादर का काम करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि जब तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलता है उसको न बुझाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और परमेश्वर का काम करो, आत्मा का फल पाओ, आत्मा से भजन करो, आत्मिक सेवा करो, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलो। जैसे यूहन्ना
3:5 प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस से, यूहन्ना 3:5, कि बगैर पानी के और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर वह सकता। परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसीलिए पतरस 2:38 में हम देखते हैं कि उन्होंने पतरस से कहा कि हे भाई, हम क्या करें? हमारा उद्धार होने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के अपने लिए अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु बपतिस्मा यीशु ले, मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का तो दान तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, और जब चेलों ने उनके ऊपर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा का दान भी पाया, क्योंकि वचन में लिखा है। हिजकिय्येल की पुस्तक 36वां अध्याय और 25 से लेकर के 27 तक। हिजकिय्येल की पुस्तक 36वां अध्याय 25 से 27। 25 से 27, 36वां अध्याय 36वां अध्याय और 25 से लेकर के 27 तक। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। जल का आत्मा, जल का बपतिस्मा, और तुम शुद्ध हो जाओगे। और तुम शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न तुम्हारे करूंगा। भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। मैं अपनी आत्मा देकर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। उनके अनुसार करोगे। जैसे प्रेरित 2:38, ये नियम, इसके अनुसार तुम करोगे, तभी तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जैसे हिजकिय्येल की पुस्तक 18वां अध्याय और 31 और 32वीं आयत। 18वां अध्याय 31 और 32वीं आयत। अपने सब अपराधों को जो तुमने किया है दूर करो। जैसे पतरस ने उनसे कहा कि पश्चाताप करो। 37 में क्या लिखा है? 37 में प्रेरित 2। सब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराने की जरूरत है और पापों की क्षमा की जरूरत है। जैसे हमने यहाँ पर 18 में 31 में हम पढ़ रहे थे, अपने अपने अपराधों को जो तुमने अपने अपने अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, पश्चाताप करो, दूर करो। अपने मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपना मन और अपनी आत्मा को बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। किसी का नाश हो परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहो। जैसे पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो जिन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है,
उनको पश्चाताप करने की ज़रूरत है और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तब वो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। और जब पवित्र आत्मा का दान उनको मिलता है तो परमेश्वर कहता है कि आत्मा को न बुझाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा का फल पाओ, आत्मा से भजन करो और आत्मिक सेवा करो, तब तुम परमेश्वर के बच्चे हो ऐसे जाने जाओगे। जैसे रोमियो 8:14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हो जब तुम परमेश्वर का वचन मानते हो, उसके कलाम को मानते हो। 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र है। तो क्या आप परमेश्वर का पुत्र बनना चाहते हैं? अगर है तो आपको परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। रीना से कहूंगा कि दुआ कर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। बार बार अपने सुंदर वचनों के द्वारा तो हमसे बोलता है, हाँ प्यारे प्रभु जी, बातचीत करता है और तू चाहता है कि हम मन पश्चाताप करें और जीवित रहें। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू कदापि नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो जाए, इसलिए बार बार तू हमको मन फिराव का अवसर देता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे हमने वचन में पढ़ा, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। होने दे प्यारे प्रभु जी कि जैसे वचन में लिखा है, वचन को न केवल सुनने वाले बनो पर उस पर चलने वाले बनो। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम हर एक वचन को तेरे पालन करें प्यारे प्रभु जी, और जैसे तूने आज्ञा दी है वैसे उस तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने। हमारे हर एक भाई बहन के साथ रहना जो आज वे इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को अपने वचन के द्वारा आशीषित कर। और होने दे कि जैसे वचन में लिखा है कि हम प्रभु की बातों को मानेंगे तो हम जीवित रहेंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तुझसे, यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरी सारी आशीषों के भागीदार हों और बहुत आयत का जीवन जीने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए हमारे सारे प्रिय भाई बहनों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, पवित्र खून में छुपाते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र उद्धार देने वाले पराक्रमी नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। आमीन। जब हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहेंगे और वचनों को मानेंगे, वचनों को हमारे जीवन में अमल करेंगे तो हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे।